Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockwell BBA College, Vapi, and I am going to teach you fundamental of economics subject. And in last lecture, we will complete the welfare definition of economics. Now, today in this session, we will continue our topic, that is scarcity-oriented definition of economics, and the scarcity definition of economics was given by Professor Robbins. Clear? So, first of all, wealth oriented definition of scarcity oriented definition of economics was given by Professor Lionel Robbins. कौन दिया? This definition was given by Professor Lionel Robbins. आपको याद रखना, because in exam sometime question is asked कि explain the Robbins definition of economics. So आपको पता होना चाहिए कि Robbins definition कौन से दिया है? Scarcity, Marshall welfare, ओके, एंड द एडम स्मिथ वेल्थ. ओके, सो आपको दोनों नाम एज वेल एज इकोनॉमिक्स का नाम दोनों याद रखना है. सो स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय प्रोफेसर लायोनेल रॉबिन्स. लायोनेल नाम याद नहीं रहेगा, लीव इट, खाली रॉबिन्स. सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज कंसर्न नाइदर विथ मटीरियल मीन्स नॉर विथ वेलफेयर. ओके, दैट मीन्स जो एडम स्मिथ है, ही फोकसेस ऑन दी मीन्स, दैट इज वेल्थ. प्रोफेसर मार्शल फोकसेस ऑन दी वेल्थ एज वेल एज वेलफेयर. बट प्रोफेसर रॉबिन्स सेज दैट कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न नाइदर विद द मटीरियल मीन्स नॉर विद द वेलफेयर. यानी इकोनॉमिक्स वेल्थ के साथ भी कंसर्न नहीं करता है और वेलफेयर को भी फोकस नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स. सो रॉबिन्स सेज दैट कि इकोनॉमिक्स इज नाइदर कंसर्न विद द वेल्थ नॉर कंसर्न विद द वेलफेयर. नाउ ही पब्लिश वन बुक एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज व्हाट? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1932. नाउ in his book he defined what is economics. So what is the definition of economics? Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So एकदम simple definition है. तो according to Robbins, economics क्या एक science है which always shows the cause and effect relationship. So economics is a science which ultimately studies human behavior. ओके, वो पर्सन के बारे में स्टडी करता है. इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर. बट ह्यूमन बिहेवियर कौन से रिलेटेड? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. ह्यूमन बिहेवियर का कौन सा एस्पेक्ट? विच इज रिलेटेड विद द एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. ऐसा में नाउ एंड्स स्केर्स मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस, वी ऑलरेडी नोन ऑल दिस टर्म. Ends means what? Unlimited human wants. Scarce means what? Resources are limited. And alternative uses मतलब जो भी resources है उसके अलग अलग use है. So according to Professor Robbins, economics एक science है जो human behavior के बारे में study करता है. And कौन सा aspect को study करेगा? Relationship between unlimited human wants and scarce resources. Not only scarce resource but alternative uses of the scarce resources. Clear? Now, on the basis of this definition, certain points or features of economics can be identified. Now, जो आपके definition है उससे certain features को identify किया. So first is what? Economics is a study of human behavior. आपके definition में first है ना? देखो, economics is a studies ह्यूमन बिहेवियर है ना. इकोनॉमिक्स स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर. सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. नाउ वी ऑल नो दैट कि देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, बट इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ओके, कि ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सारे एस्पेक्ट्स, ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सारे एस्पेक्ट्स अफेक्ट करते हैं, बट इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? इकोनॉमिक्स ओनली स्टडी द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर.
एंड वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट किसके साथ रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट, unlimited human wants and the scarce means or limited resources which ultimately satisfy our human wants. Okay, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है. सो प्रोफेसर रॉबिन्स क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है. बट वी ऑल नो दैट कि देर आर मेनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो भी वी एज अ ह्यूमन, हम लोग को बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है. दैट इज पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोसाइटल, कल्चरल, बहुत सारे. Okay, but according to Professor Robbins, economics study only economic aspects of human behavior, or and in this definition, economic aspects which is related with what, economic problem. And economic problem क्या है, हम लोग ने पढ़ लिया है कि economic problem arises because of existence of unlimited human wants and the limited resources which ultimately satisfy our human wants. Clear? Then second point, unlimited ends. We already discussed कि our human wants are unlimited and the various in numbers. Okay, then there are certain reason कि why our human wants are unlimited. So हम लोग ने ये पढ़ लिया है. So no need to again explain. Then urgency of wants differ, ये भी पढ़ लिया. Okay, urgency of wants differ मतलब कि we all know that कि our human wants are what, unlimited, but not all the human wants are of equal urgency. Some wants are more urgent while others are what, less urgent, है ना. Then scarce means जो भी resources है which satisfy our human wants, वो क्या है, scarce है. Okay, that is why economic problem arises कि एक बाजू unlimited human wants है और दूसरी बाजू resources limited है. And fifth, alternative uses of this scarce means, यानी जो भी resources है not only limited but it can be put to the alternative uses. Okay, so this 4 point we already discussed in case of, in which topic, how economic problem arise, उसमें ये हम लोग ने पढ़ लिया है. ओके, इसीलिए मैं आगे यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं किया हूँ. क्लियर? सो ये पढ़ लेना आपको. चलो नेक्स्ट, मेन criticism of the definition or the limitation of the definition. Now ये limitations दूसरे इकोनॉमिक्स को दिखा, हम लोग को नहीं दिखेगा. हाँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस क्रिटिसाइज्ड बाय द अदर इकोनॉमिस्ट. वी एज अ ह्यूमन, हम लोग को नहीं भी लग सकता है कि ये डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, बट अदर इकोनॉमिस्ट को क्रिटिसाइज किया दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन को. सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि दिस डेफिनेशन इज टू वाइड डेफिनेशन एंड टू नैरो डेफिनेशन. यानी प्रोफेसर रॉबिन्स डेफिनेशन on one hand it is too wide, बहुत लंबी है. ओके, एंड दूसरी बाजू क्या है, इट इज टू नैरो, छोटी है. सो रॉबिन्स डेफिनेशन ऑन वन हैंड इट इज टू वाइड डेफिनेशन एंड द अदर एंड ऑन द अदर हैंड इट इज व्हाट, टू नैरो डेफिनेशन. नाउ फर्स्ट, रॉबिन्स डेफिनेशन इज टू वाइड डेफिनेशन because the problem of scarcity and the problem of choice is universal problem. नाउ यहाँ पे चॉइस प्रॉब्लम क्यों आया, उसने क्या बताया डेफिनेशन में कि रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो उसको इनडायरेक्टली मीनिंग दूसरे इकोनॉमिस्ट ने क्या डिराइव किया, जो भी हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को रिसोर्सिस के साथ कैसे सेटिस्फाई करना है. सो अल्टीमेटली हम लोग को चॉइस करना पड़ेगा कि कौन सी वांट सेटिस्फाई करनी है और कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करनी, कौन सी वांट्स को सिलेक्ट करना है और कौन सी वांट्स को रिजेक्ट करना है. तो ये चॉइस करना पड़ता है. तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यूनिवर्सल प्रॉब्लम है एंड इट अराइजेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. यानी वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी चॉइस करना पड़ता है, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू भी चॉइस करना पड़ता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी चॉइस करना पड़ता है एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग को चॉइस करना पड़ेगा. सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है एंड इट अराइजेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, दैट इज इकोनॉमिक, सोसाइटल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सो ऑन. सो if we study the problem of choice in all these aspects, then the scope of economics becomes unlimited and it is too wide,
ओके सो अगर ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हर एक एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, स्कोप है, एकदम वाइड हो जाएगा एंड इट इज अनलिमिटेड हो जाएगा. बट इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सो वी शुड स्टडी ओनली मेंस इकोनॉमिक लाइफ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद इन द सोसाइटी ओनली. ओके सो इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है, तो हम लोग को खाली क्या स्टडी करना चाहिए, मेंस के इकोनॉमिक लाइफ and the economic problem within the society only, whereas other aspects को स्टडी करना नहीं चाहिए. सो अदर इकोनॉमिक्स को क्या लगा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस उसने बता दिया, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में स्टडी करना पड़ता है, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके सो इकोनॉमिक सोशल साइंस है, तो खाली सोसाइटी के प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी को ही स्टडी करना चाहिए. सो ये प्रॉब्लम दूसरे इकोनॉमिक्स को दिखा, इसीलिए दूसरे इकोनॉमिक्स ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि आपकी डेफिनेशन तो एकदम वाइड डेफिनेशन है. ओके एंड ऑन द अदर हैंड रॉबिन्स डेफिनेशन इज टू नैरो डेफिनेशन. एक जो बड़ी भी बोलता है, वाइड डेफिनेशन भी है, और एक बार जो छोटी डेफिनेशन ऐसा भी बोलते हैं. सो ऑन द अदर हैंड रॉबिन्स डेफिनेशन इज व्हाट, टू नैरो डेफिनेशन, because according to him economics is concerned only with the means and it is not concerned with the end. यानी इकोनॉमिक्स खाली रिसोर्सेस को फोकस करता है, दैट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स. इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फोकस नहीं करता है. ओके सो हियर business of economist is simply just explain and explore the economic problems, but not to provide any technique, not to provide any solution कि how to solve the economic problems. Clear? That is why उसकी definition क्या हो गई, narrow definition हो गया. Clear? So ये points को कैसे brief में याद रखना है कि इकोनॉमिक जो उसका प्रोफेसर रॉबिन्स का definition है, wide definition है. क्यों? जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर के हर एक एस्पेक्ट्स में आता है. ओके तो उसकी डेफिनेशन एकदम वाइड हो जाएगी. बट इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, तो खाली सोसाइटी के प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी को स्टडी करना चाहिए, बट उसने कहां पे भी स्पेसिफिक नहीं दिया. दूसरी बाजू उसकी डेफिनेशन एकदम नैरो डेफिनेशन है, छोटी है, बिकॉज उसने खाली क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड द अनलिमिटेड एंड्स. ओके यानी उसने क्या बताया कि देयर इज अ स्कैरसिटी प्रॉब्लम इन एन इकोनॉमी, ये रहने वाला है कि इकोनॉमी में अच्छत, रिसोर्सेज का अच्छत तो होने ही वाला है. यानी उसने खाली स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया, उसने अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फोकस नहीं किया. सो हियर जो बिजनेस ऑफ इकोनॉमिस्ट है, तो यहां पे इकोनॉमिस्ट का काम क्या होगा, खाली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होगा, बट वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, उसके लिए टेक्निक सॉल्यूशन कहां पे भी उसने प्रोवाइड नहीं किया. इसीलिए उसका डेफिनेशन क्या हो गया, एकदम नैरो डेफिनेशन हो गया. सो अदर इकोनॉमिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया कि आपके डेफिनेशन एक बाजू बहुत वाइड डेफिनेशन है और दूसरी बाजू टू नैरो डेफिनेशन है. क्लियर? सेकंड, द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंटर्ड थ्रू बैकडोर. ओके सो अदर इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि वेलफेयर का जो कंसेप्ट है ना, वो आपकी डेफिनेशन में भी आता है, बट बैकडोर यानी पीछे से आ रहा है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है, बट इनडायरेक्टली आ रहा है. ओके तो कैसे, ऑल्दो प्रोफेसर रॉबिन्स हैज क्रिटिसाइज्ड द वेलफेयर डेफिनेशन. हम लोग ने कल पढ़ा कि वेलफेयर के डेफिनेशन को कौन क्रिटिसाइज किया, प्रोफेसर रॉबिन्स ने. सो प्रोफेसर रॉबिन्स ने भले वेलफेयर डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, बट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर इज फाउंड इनडायरेक्टली इन रॉबिन्स डेफिनेशन टू. यानी कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर रॉबिन्स की डेफिनेशन में भी आ रहा है, बट डायरेक्टली नहीं आता है, वो इनडायरेक्टली आ रहा है. इसीलिए दूसरे इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया कि भले आपने वेलफेयर के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, बट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर आपकी डेफिनेशन में भी इनडायरेक्टली आ रहा है. कैसे? व्हेन इट इज सेड दैट कि scarce resource with alternative uses are to be adjusted among unlimited ends in such a manner which achieve the maximum satisfaction. उसने क्या बताया, relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Okay so दूसरे इकोनॉमिस्ट ने उसका मीनिंग क्या डिराइव किया, जो भी रिसोर्सेस कम है
वो कम से कम रिसोर्सिस को, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स को कैसे एडजस्ट करना है जो हमारी ह्यूमन वॉन्ट सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो आइडिया ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना, वो इनडायरेक्टली उसकी डेफिनेशन में आया। आइडिया ऑफ वेलफेयर है ना, वो उसकी डेफिनेशन में इनडायरेक्टली आया। ओके, डायरेक्टली वो नहीं बोल रहा है बट इनडायरेक्टली बोल रहा है। सो अदर इकोनॉमिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया कि वेलफेयर का कंसेप्ट आपकी डेफिनेशन में भी आ रहा है बट वो इनडायरेक्टली आ रहा है। क्लियर? देन थर्ड क्रिटिसिज्म, टू मच एम्फासिस ऑन स्कैरसिटी। वो तो आपको दिख ही रहा है कि रॉबिन्स डेफिनेशन गिव्स टू मच एम्फासिस ऑन स्कैरसिटी एस्पेक्ट्स ओनली। ओके, वो खाली क्या बोल रहा है कि इन एन इकोनॉमी देयर इज एन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सो ही ओनली फोकसेस ऑन द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। बट nowadays most of the country has engaged the attention on the main problem of, that is how to deal with the scarcity and how to overcome the scarcity। यानी जो आज की मॉडर्न इकोनॉमी है वो खाली प्रॉब्लम को लेके नहीं बैठी रहती है बट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ओके, स्कैरसिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, स्कैरसिटी प्रॉब्लम को कैसे कम करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस देती है। इट मीन्स more and more importance is given on economics of development। ओके, डेवलपमेंट के ऊपर वो ज्यादा फोकस करता है, नहीं कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फोकस नहीं करता है। ओके, एंड वी ऑल नो दैट कि टुडेस मॉडर्न इकोनॉमी इज सेड टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी रादर देन स्कैरसिटी ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स। यानी जो आज की इकोनॉमी है ऑलवेज ग्रोथ चाहती है, नहीं कि प्रॉब्लम को लेके बैठती है। ओके, सो अदर इकोनॉमिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया कि जो प्रोफेसर रॉबिन्स है ही गिव टू मच अटेंशन ऑन द स्कैरसिटी प्रॉब्लम, बट स्कैरसिटी को कैसे सॉल्व करना है उसने कहां पे भी फोकस नहीं किया है। ओके, तो जो आज की इकोनॉमी है मॉडर्न इकोनॉमी वो ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है, नहीं कि स्कैरसिटी ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स है। देन आफ्टर फोर्थ क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस not only under the condition of scarcity but even under condition of abundance of resources। okay, यानी प्रोफेसर रॉबिन says that कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। क्यों अराइज होता है? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। बट अदर इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अराइज होता है बिकॉज ऑफ अबांडेंस ऑफ रिसोर्स। अबांडेंस यानी बहुत सारा रिसोर्स हो जाता है ना, तो भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। ओके, सो according to Professor Robbins, economic problem arises due to scarcity of resources। रॉबिन्स क्या बोलता है? इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। बट अदर इकोनॉमिस्ट सेज दैट कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम also arise because of the plenty of resource, because of the abundance of resource। यानी बहुत सारा रिसोर्स होने से भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो किससे अराइज होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी कब बढ़ जाती है? जब सप्लाई ऑफ लेबर, कामदार का सप्लाई बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू लेबर का डिमांड, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, तो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुआ। तो यहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं हुआ, बट रिसोर्सेज का बहुत सारा हो जाने से भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। क्लियर? अनदर एग्जांपल, ओवर प्रोडक्शन। ना ओवर प्रोडक्शन में आप बोल सकते हो कि जैसे ओवर प्रोडक्शन हो गया, ओके, यानी सपोज इकोनॉमी में 1000 यूनिट चाहिए था बट इकोनॉमी में 2000 प्रोड्यूस हो गया, तो 1000 तो वेस्ट जाएगा, यानी वेस्ट ऑफ मनी, टाइम, एवरीथिंग वेस्ट जाएगा, तो भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया। ओके, सो अदर इकोनॉमिस्ट क्या बोलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम खाली स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से नहीं होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्लेंटी ऑफ रिसोर्स, अबांडेंस ऑफ रिसोर्सेज से भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। दैट इज व्हाई अदर इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज। Fifth, Robbins' definition analysis is mainly micro in character। Now micro we already learn, micro the name itself says micro यानी it study individual, छोटे aspects को study करता है। माइक्रो यानी छोटे एस्पेक्ट को स्टडी करना, यानी इट स्टडी अबाउट ओनली इंडिविजुअल। और इसका अपोजिट क्या आता है? मैक्रो।
ये हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बाद में हमारे सिलेबस में, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ना माइक्रो यानी स्मॉल एंड मैक्रो यानी लार्ज। ओके, सो माइक्रो खाली इंडिविजुअल को स्टडी करता है, बट मैक्रो किसको स्टडी करेगा? पूरी सोसाइटी को, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। सो रॉबिन्स का डेफिनेशन कैसा है? इट मेनली बेस्ड ऑन माइक्रो इन कैरेक्टर। हाउ? कि रॉबिन्स डेफिनेशन इज माइक्रो इन नेचर बिकॉज definition is concerned only with how individual faces unlimited ends with the scarce means which have alternative uses. Okay, यानी उसने खाली क्या बोला? Economics is a science which studies human behavior. Now human behavior, so other economics क्या लगा? Human behavior है, एक individual को खाली उसने फोकस किया। So रॉबिन्स का डेफिनेशन माइक्रो इन कैरेक्टर है because this definition is concerned only with the individual end. And it is only concerned with the individual scarce resource which have alternative uses. But economics is not only concerned with the individual end and the means, but it is concerned with the society at large. यानी इकोनॉमिक्स खाली इंडिविजुअल एंड स्कैर्स रिसोर्सेज को फोकस नहीं करता है, बट इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का, पूरी सोसाइटी का बॉन्ड को फोकस करता है। सो अदर इकोनॉमिक्स ने उसको क्रिटिसाइज किया कि आपकी डेफिनेशन तो खाली इंडिविजुअल को फोकस करता है, आपकी डेफिनेशन पूरी सोसाइटी को फोकस नहीं करता है। एज वेल एज रॉबिन्स डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक में क्या आएगा? दैट इज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट। ये पॉइंट को उसने कहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है। सो अदर इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज किया कि आपकी डेफिनेशन तो एकदम माइक्रो इन कैरेक्टर है। एंड लास्ट, रॉबिन्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक यानी स्टेबल है, जो भी आपकी डेफिनेशन है ना वो क्या है? स्टेबल है। हाउ? कि रॉबिन्स कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी फ्रॉम द स्टैटिक व्यू पॉइंट। Problem of scarcity from the static viewpoint. It means unlimited ends and scarce means with alternative uses are assumed to be given and does not any changes taking place either in the means or in the ends. Okay, so Robbins क्या बोलता है कि it studies a human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. उसका मतलब क्या हुआ कि अदर इकोनॉमिक्स को क्या लगा कि उसकी डेफिनेशन एज्यूम करती है कि इकोनॉमी में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स रहने वाला है तो रहने वाला है, वो उसका कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ओके, एंड प्रोफेसर रॉबिन्स एज्यूम दैट अनलिमिटेड एंड्स एंड द स्कैर्स मींस are assumed to be given and does not any changes taking place either in the end or either in the means. This is called as what? Static view. This is called as what? Static view. Okay, but in modern dynamic society this will not possible of the static view because of the continuous changes in the process of economic growth and the development. Okay, so kabhi bhi स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम और अनलिमिटेड एंड्स स्टेबल नहीं रहेगा। आज की इकोनॉमी कैसी है? ग्रोथ चाहती है, डेवलपमेंट चाहते हैं, नया नया टेक्निक डे टू डे होता रहता है। सो आज की इकोनॉमी क्या फोकस करती है? ये प्रॉब्लम को किसे सॉल्व करना। ओके, सो कभी ना कभी ये स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल ऑफ द स्टैटिक व्यू because of the continuous changes take place in the that is process of economic growth and the development. Okay, so जो unlimited ends है and scarce means है वो constant नहीं रहेगा, कभी ना कभी क्या हो जाएगा? change हो जाएगा। Clear? So these are the criticism of the definition. Clear? Now in next session we will continue the next topic. Bye. Take care.